हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो हम ओशनोग्राफी पढ़ रहे थे। अब ओशनोग्राफी में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सुनामी। ठीक है। तो एक्चुअली ये एक हजार्ड है जो कि आपका नेचुरल डिजास्टर में भी पूछा जाता है, बट अब नेट के पेपर में अलग अलग टॉपिक वाइज तो नहीं पूछते हैं, इसलिए आपको ये टॉपिक को चाहे आप ओशनोग्राफी में कवर कर लीजिए या फिर नेचुरल डिजास्टर में। ठीक है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बात बतानी है आपको कि जो हमने टेस्ट के लिए बोला था उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस वीडियो की एंड में देंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सुनामी। सुनामी एक्चुअली क्या होता है, ये एक मैसिव सी वेव्स ही होती हैं। ठीक है। सी वेव्स क्या होते हैं, तो इसका मतलब है कि सुनामी पढ़ने के लिए हमको पहले सी वेव्स पता होने चाहिए। ठीक। तो सी वेव्स क्या होते हैं? सी वेव्स एक्चुअली में एक तरीके से अंडुलेटिंग वाटर बॉडी होते हैं, जो कि अंडुलेटिंग सरफेस होता है, जो वाटर बॉडी के ऊपर भी चल रहे होते हैं। ठीक है। बिकॉज ऑफ विंड, बिकॉज ऑफ उसमें ऐसे टू एंड फ्रो जो मूवमेंट हो रहा होता है ना, जैसे कि ये हमने इधर बनाया है, ये मूवमेंट को हम वेव्स कहते हैं। ठीक। यहाँ पे हमने ये डेफिनेशन भी लिखी हुई है। ठीक। अब वेव्स की हमको कुछ बेसिकली उसके कुछ फीचर्स कह लीजिए या फिर उसके कुछ पार्ट्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। ठीक। तो ये एक वेव है। इस वेव में कुछ मेजर पोर्शंस होते हैं, जैसे ये ऊपर वाला पोर्शन, इसको हम क्रेस्ट कहते हैं, नीचे वाले को हम ट्रफ कहते हैं। ठीक। और दो क्रेस्ट के बीच में ही के एरिया को हम वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है। मतलब इस क्रेस्ट से इस क्रेस्ट वाले एरिया को हम वेवलेंथ कहते हैं। अब ये क्यों पढ़ना है, क्योंकि हमें आगे सुनामी में इसका यूज है कि वेवलेंथ कम ज्यादा होने से क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक। नेक्स्ट, एक क्रेस्ट और ट्रफ, मतलब इसके बीच का ये जो डिफरेंस होता है, इसको हम हाइट कहते हैं। हाइट, वेव हाइट या फिर एम्पलीट्यूड। ठीक है। वेव हाइट और एम्पलीट्यूड सेम होता है। दैट मीन्स कि ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के बीच वाले एरिया को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, दो क्रेस्ट के बीच को हम वेवलेंथ कहते हैं, या फिर दो ट्रफ के भी बीच को हम वेवलेंथ कह सकते हैं। मतलब इसको भी हम वेवलेंथ ही कहेंगे। मतलब कि ये हमारा क्या है, ये वाला डिस्टेंस हमारा वेवलेंथ है और ये वाला डिस्टेंस हमारा एम्पलीट्यूड है। तो ये हो गया आपका कंपोनेंट्स ऑफ अ वेव। ये आपको एक बेसिक नॉलेज हो गया कि वेव के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और आपको ये पता होना चाहिए। अब आते हैं हम सुनामी। तो सुनामी क्या होता है, सुनामी क्यों आता है, या फिर ये हम कह सकते हैं ये तो नॉर्मल वेव्स है, सी वेव्स ही है। तो अब सी वेव्स आने की वजह से, सी वेव्स ऐसा क्या इतना क्या डिजास्टरस फॉर्म ले लेता है कि वो सुनामी का फॉर्म लेता है। ठीक है। मतलब कि ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले तो इंडिया को हिट जो किया था 2004 में, उसके बाद से ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहने लगा, तो हमें पता तो फिर हमारे ये डिजास्टर मैनेजमेंट का एक पार्ट बन गया। और उसके अलावा हमारे डिजास्टर्स मैनेजमेंट में ये सुनामी एक पार्ट, ये एक टॉपिक है। और साथ में ये ओशंस में आते हैं, इसलिए ये ओशनोग्राफी का भी पार्ट है। तो अब हम ये पढ़ते हैं कॉजेज क्या है, मतलब कि सुनामी आने के बेसिकली कौन कौन से कॉजेज हैं। तो सबसे पहले तो क्रस्टल डिफॉर्मेशन, मतलब कि अब जैसे ओशियन में जो वेव्स चल रही हैं, अगर वो वेव्स किसी भी तरीके से डिसरप्ट हो जाए तभी सुनामी आता है। और उस डिसरप्शन का क्या क्या कारण है, वो ये सारे हैं। तो वो डिसरप्शन कैसे होता है, सबसे पहले तो क्रस्टल डिफॉर्मेशन। क्रस्टल डिफॉर्मेशन मतलब कि ओशियंस के जो नीचे वाला पार्ट है, मतलब सी बेड जिसको हम कहते हैं, अगर ये हमारा ओशन है और ओशन के जो ये नीचे वाला पार्ट है, ये तो क्रस्टली बेड है, मतलब कि आपका रॉकी सरफेस है। अगर इस रॉकी सरफेस में कोई भी डिफॉर्मेशन आए, कोई भी तरीके की हरकत होगी, तब वो पूरे के पूरे ओशन को, पूरे के पूरे वाटर को हिला देता है। इसी वजह से सुनामी फॉर्म होती है। या फिर अंडर सी अर्थक्वेक आए, या फिर वोल्केनो आ जाए, या फिर लैंडस्लाइड आ जाए। तो ये सारे आपके रीजंस होते हैं कि सी वेव्स के डिसरप्शंस के लिए, और इसी डिसरप्शन की वजह से सुनामी आते हैं। ठीक। अब सुनामी होता क्या है, ये एक तरीके का नॉर्मल सी वेव से थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ी वेवलेंथ वाले आपके सी वेव्स होते हैं। ठीक।
और ये जब चलते हैं तब नॉर्मल सी वेव्स की तरह ब्रेक नहीं होते हैं। मतलब नॉर्मल सी वेव्स जो है वो अगर शोर पे पहुंचता है तो वो ब्रेक हो जाता है, उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है। बट सुनामी के साथ ऐसा नहीं है। सुनामी जो है नॉर्मल सी वेव्स की तरह ब्रेक नहीं होते हैं, इनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा लंबी होती है। इस वजह से क्या होता है कि अगर जैसे कि और एम्पलीट्यूड छोटा होता है, मतलब कि हाइट कम होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो इससे क्या होगा ना कि अगर एक ओशन पे चल रहे हैं तो ये इस तरीके से चलते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर इसके ऊपर कोई भी शिप या कोई भी बोट चल रही है तो वो उस इतना ज्यादा लार्ज स्केल पे होता है कि वो शिप या बोट को पता ही नहीं चलता है कि उनके नीचे सुनामी वेव्स उनके साथ में चल रहे हैं। ठीक, और फिर उसके बाद क्या होता है कि जब ये शोर को टच करते हैं, अब जैसे वेव्स तो ब्रेक नहीं हो रहे हैं, तो एक वेव्स है ऐसे, तो जब शोर को ये टच करते हैं तब ये इतनी ज्यादा हाइट हो जाती है इनकी कि ये पूरी तरीके से जाकर पूरी एनर्जी को रिलीज कर देते हैं शोर पे। ठीक, तो ये क्या है, और इसमें क्या होता है कि एक वेव आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, तो ये बार बार जो है ना शोर को या कोस्ट को हमारे हिट करते रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा डिजास्टरस फॉर्म ले लेते हैं। ठीक, अब इसका एक और फीचर है कि जब ये आते हैं, जब ये आपकी ऐसे वेव्स चल रही होती है, तो जब सी पे जब आपके लैंड पे पहुंचते हैं, मान लीजिए कि ये लैंड है, तब क्या होता है कि ये जैसे कि यहाँ पे सी है ना, ये वाटर है, तो ये वाटर इधर से इधर की तरफ रिसीड हो जाता है, पीछे हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि इनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, तो जब ये एक्यूमुलेट करेंगे वाटर को तब इनकी हाइट बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब इस हाइट को इधर से तो ये दे रहा है ओशन वाटर, ठीक है, मतलब इसका जो है आपको कह सकते हैं कि सोर्स जो है वो ओशन वाटर दे रहा है इधर से इसकी हाइट को। तो इस हाइट को कॉम्पनसेट करने के लिए जो इधर का सी वाटर है वो इधर रिसीड हो जाता है, और ये ऐसे बहुत बड़ी हाइट पे जाकर के ये फॉर्म होते हैं। इसी वजह से क्या हुआ था, जब सुनामी आया था 2004 में, तब लोग जो कोस्ट पे थे, जो बीच पे थे, उन्होंने ये देखा कि पानी पीछे की तरफ जा रहा है, तो वो उसकी तरफ आगे बढ़े देखने के लिए कि क्या हो रहा है। और फिर जब एकदम से हिट किया इन वेव्स ने, तब बहुत ज्यादा बड़ा डिजास्टर आया। क्योंकि ये नॉर्मल फिनोमेना नहीं है ना कि सी का जो वाटर है वो पीछे की तरफ रिसीड हो जाए। ये एक्चुअली एक तरीके से वार्निंग होती है कि सुनामी वेव्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक आपका ये एक फिनोमेना होता है, ये कि वाटर रिसीड होता है पीछे सुनामी में। ठीक, तो ये हो गया आपका कि सुनामी का पूरा आपका मैकेनिज्म कैसा होता है, कैसे क्या होता है, क्यों आता है और क्या इससे होगा। तो ये होता है कि इसकी वजह से सुनामी, मतलब कि इतनी ज्यादा वेवलेंथ, इतनी ज्यादा एनर्जी की वजह से बहुत ज्यादा डिजास्टर हो जाता है कोस्टल एरियाज में। क्योंकि नॉर्मल जो वेव्स होती है वो शोर पे आकर के टच होती है और उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। बट सुनामी के साथ क्या है कि ये इतनी ज्यादा हाइट वाले होते हैं कि ये बहुत अंदर तक पेनिट्रेट हो जाते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम ज्यादा होती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सुनामी। ठीक, अब नेक्स्ट बात आती है हमारे टेस्ट की, कि जो हम टेस्ट लेने वाले हैं वो आपका संडे को होगा। ठीक है, संडे को at 7 PM। ठीक है, एवरी संडे हम 7 PM टेस्ट लेंगे। बी रेडी, बी लाइव ओवर देयर, ताकि आप लाइव चैट में उसके आंसर्स दे सके और आपको ये पता चल सके कि और लोग भी कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, तो ताकि आपको ये पता होना चाहिए ना कि कितना हम जिस लाइन ऑफ एक्शन में जा रहे हैं वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और साथ में आपका इस बार का सिलेबस जो है वो क्या है, ओशनोग्राफी। एज हमने ओशनोग्राफी के मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया है। ठीक है, तो ओशनोग्राफी को आप जिस भी तरीके से पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए और कल टेस्ट दीजिए, ताकि आपको पता चले कि कौन से कॉन्सेप्ट्स में आप लैकिंग हैं
तो उसको और अच्छे से आगे आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।